बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ये चिकन फ्राई, क्रिस्पी चिकन फ्राई आप लोगों के लिए स्पेशली तौर पे मैंने बनाया है। ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बिला किसी ताख़ीर के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और चिकन भी सिर्फ़ मैंने लेग पीसेज़ लिए हैं। ये आप लोग भी लेग पीस ही लेना। अगर आपको चेस्ट पीस अच्छे लगें, थाई अच्छी लगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने लेग पीसेस लिए हैं। इन लेग पीस को मैंने क्या करना है, अभी इनको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद मैंने इनको मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन 2 घंटे तक मैं इसको रखूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या करना है। ये देखिए, मैंने मैरिनेशन के लिए मसाले लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने दही ली है, तकरीबन 1 कप दही है। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, ये आप हस्बे ज़ायक़ा डालें। आधा चम्मच नमक है मेरे पास। और बच्चों के लिए मैंने बनाना है, तो मैंने ये लाल मिर्च पाउडर जो है तकरीबन आधा चम्मच ही रखा है। क्योंकि आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा मिर्चें डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी मिर्चें डाली हैं। तो दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे ये देखिए, काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है, ठीक है, थोड़ी-सी। और उसके साथ धनिया पाउडर है और धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 1 चम्मच है। तो दोस्तों, ये लेमन का जूस है, ये तकरीबन 2 से ढाई चम्मच आप कह लें, 2 चम्मच है। तो ऐसे करके आपने पीस के ऊपर कट लगाने हैं। और ये देखिए, इसको आपने कट लगा के अच्छी तरह से इसको मसाला लगाना है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कैसे लगाने हैं। ये देखिए, मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये ऐसे आपने कट लगाए हुए होंगे तो यहाँ तक अंदर तक मसाला जाएगा। जब मसाला इसको लगेगा सही तरह से, फिर मैरिनेट किया हुआ होगा तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे से ज़्यादा ही रखना है। जब भी आप रखें तो 2 से ढाई घंटे जो है आप ज़रूर रखा करें। तो चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। दही में हमने वो मसाले डाल लेने हैं जो मैंने मसाले रखे हुए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब इसको मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। जब मसाले इसमें मिक्स हो जाएँगे तो फिर मैं आपको इसमें, ये मैंने लेमन जूस भी डाल दिया है अब इसमें। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो पीसेस मैंने कट लगा के रखे हुए थे, वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगा। तो इसमें डालने के बाद मैं 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगा। और आप मेरे साथ रहेंगे, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये सारा जो है मैंने चिकन इसको ये मैरिनेट कर दिया है और इसको मैंने अभी 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने इसके साथ क्या करना है। अच्छा, आज की जो रेसिपी मेरी है, ये मैं 3 इन 1 बना रहा हूँ। ये देखिए जी, 2 घंटे गुज़र गए हैं, उसमें से मैंने 3 पीसेज़ लिए हैं। 6 पीस मैंने रखे थे और उसमें मैंने 3 पीस और डाल दिए थे। तो वो जो 3 पीस ज़्यादा डाले थे, उनको मैंने अभी ये फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने फ्राई, इसके ऊपर कोटिंग नहीं की है मैंने। लेकिन कुछ पीस मैं ऐसे बनाऊँगा जिनको मैं कोटिंग करके बनाऊँगा। तो आज की रेसिपी दोस्तों, ये 3 इन 1 है। इसको तकरीबन 2 मिनट तक आपने पकाना है। 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइडें चेंज करनी है। आराम-आराम से साइड चेंज कीजिएगा और फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है आपने। मीडियम टू लो रखना है। और इसको ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है ये चिकन। और आपने जो है इसको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। और दोस्तों, ये बहुत मज़े की चिकन बनेगी। आप को मैं दिखाऊंगा कि ये कैसी जूसी होती है और ये कैसी बनती है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी जो है, ये मैंने 3 इन 1 इसका नाम रखा है। आपको मैं 3 रेसिपीज़ आज के दिन ही अभी-अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एक ही चिकन से मैं ये बनाऊंगा, ठीक है? तो अपना ये देखिए, आराम-आराम से ये ब्राउन होते जा रहे हैं।
और ये गोल्डन ब्राउन जैसे ही होंगे मैं इनको निकाल लूँगा, ठीक है। अब ये करे दूसरी तरफ से भी 2 मिनट हो गए हैं इसको। तो दोस्तों इसको आपने ऐसे पलटते इसलिए रहना है कि अगर ये एक जगह पे आप छोड़ देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इन्होंने फ़ौरन जल जाना है, लेकिन हमने जलाना नहीं है, इसको अंदर तक पकाना है। मैं आपको कहता होता हूँ ना कि आप जलाया नहीं करें, गलाया नहीं करें, आप पकाया करें। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल एक रेडी हो गया है और इसके साथ मैं दूसरा भी निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये क्रिस्पी चिकन एक किस्म का ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास 6 पीस जो है वो पड़े हुए हैं, उनको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है और ये उनमें से मैंने 3 निकाल लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे भी ये देखिए कितना जूसी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप अपने बच्चों को ऐसे भी खिला सकते हैं, ठीक है? या जो ऐसे पसंद करते हैं उनको आप ऐसे दे सकते हैं। ये बाकी मेरे पास पड़े हुए हैं, इनको मैंने अभी क्या करना है कि ये पीसेस कट लगे हुए थे, इनको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इनके लिए मैंने मैदा लिया और मैदे के साथ ये मैदा मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 कप मैदा लिया है मैंने और इसके साथ ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, ठीक है? ये आप ले लीजिएगा और ये तीसरी अभी देखिए, ये देखिए, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था। ये फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा और ये भी इतने मज़े के बनेंगे, किसी दिन मैं आपको इसकी अलग से रेसिपी भी बताऊँगा, ठीक है ना? तो दोस्तों ये मैंने यहाँ से उठाया, अब आपको मैं बताता हूँ इसका तरीक़ाकार क्या है। ये देखिए, ये इसको एक दफ़ा मैंने मैदा लगाना है, मैदा लगा के फिर मैंने दोबारा उसी दही में डुबो देना है, ठीक है? इसको आपने अच्छी तरह से मैदा लगा देना है, मैदा लगा के इसको आपने फिर इसमें न रख देना है। ये जो आपके पास वो दही पड़ी हुई है, इसके अंदर आप डाल देंगे। इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करके दही की, फिर आपने ये जो क्रम्ब्स रखे हुए हैं, इनमें आपने इसकी कोटिंग करनी है, ठीक है? ये आप जब इसकी कोटिंग कर लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त। ओए जी, केएफसी कहाँ रह जाएगी, मैकडॉनल्ड कहाँ रह जाएगी, वो चीखें मारेंगे, उनकी तरफ आप बिल्कुल कभी भी नहीं जाएँगे, आप अपने घर में बनाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने सबको रेडी कर दिया है। अब चलते हैं, ऑयल मैंने दोबारा गरम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मैं ऑयल में ये नहीं डालूँगा, बल्कि मैं पहले आपको वो अपना फ्रेंच फ्राइज़ बना के वो देता हूँ। ये देखिए मैंने वो डाल दिए। अच्छा, उस पे मैंने ना सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक छिड़का है। आलू 3-4 आलू मैंने लिए थे, उनको जो है छोटा-छोटा काट लिया और उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ा-सा चावलों का आटा डाला है और ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं और ये भी बड़े क्रिस्पी हैं, ठीक है? तो अब ये ऑयल ऑलरेडी गरम है, अब इसमें मैं डाल देता हूँ ये वाला चिकन। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, ये क्या बात है। अभी देखिए दोस्तों, ये बनना शुरू हो गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट अभी जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्त पुराने हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा-सा कमेंट देना कभी भी नहीं भूलें। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी प्यार करता हूँ, तो आप भी थोड़ा-सा, तो मैं भी इस चीज़ का हकदार हूँ ना कि आप भी थोड़ा-सा प्यार तो मुझे दें, ताकि मुझे मेरा हौसला बढ़े और जो है मैं आपके लिए बनाता रहूँ। ये तकरीबन 2 मिनट तक मैंने ऐसे पकाया है, ये 2 मिनट ही मैं दूसरी तरफ से पकाऊँगा। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो ही रखना है। तो सॉरी, अपना लाइट चली गई है, तो माज़रत। चलें, हम अपना काम जारी रखते हैं। ये माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, ये चिकन आप लोगों के लिए मैंने निकाल लिया है और ये जो है ये इसको पीस को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई है जी। दोस्तों, ये बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और ये बच्चों के बहुत फ़ेवरेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं भी ये बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ, तो बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के लिए बन गई। ये अपना 3 इन 1 ही बना है। चिकन जो बगैर कोट के था वो, और चिकन ये कोटेड है और उसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए और
टमाटो केचप है आप लोगों के लिए, ये मज़े से खाइए और ये बहुत जूसी बनते हैं दोस्तों। ये जब आप इसको दही में अपना करके रखते हैं ना मैरिनेट, तो दही में जो चीज़ जब भी आप चिकन को रखें तो वो बहुत जूसी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह ये अंदर तक पका हुआ है और ये अंदर तक बहुत जूसी है, क्रिस्पी है, मज़े का है। दोस्तों अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप लोगों के घरों में रहें, आप लोगों के साथ रहें, हमेशा रहें। मेरी सब दुआएं आपके लिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा ये जूसी चिकन बना हुआ है, तो ये खाइए और मज़े उड़ाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।